हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड कैंसर के बारे में। थायराइड कैंसर के बारे में डीपली जानने से पहले जानना ज़रूरी है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेज़ेंट होता है और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। तो अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड जो है आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो आपके बेस ऑफ द नेक पे प्रेज़ेंट होता है और ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, जिसका फंक्शन होता है आपके बॉडी के मेटाबॉलिज़्म को रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। बहुत से हार्मोनल सिक्रीशंस हैं जिसको वो ये रेगुलेट करता है और आपके बॉडी फंक्शंस को संभालता है, चाहे आपका हार्ट रेट है, चाहे आपका स्किन का टेक्सचर है या आपका बॉडी का टेम्परेचर है, सारी की सारी चीज़ों को ये संभालता है। तो अगर ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है किसी भी कारण से वहाँ पे कोई भी ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है या उसके डीएनए में चेंजेस आते हैं जिसके कारण से वहाँ गांठें बनती है, ट्यूमर बनता है, कोई नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, आगे चलकर वो कैंसर तक पहुंच जाते हैं। तो इसके पीछे अगर थायराइड ग्लैंड के कैंसर के पीछे हम बात करें तो बेसिक कुछ कारण पाए जाते हैं। वो है जेनेटिक म्यूटेशन होना, मतलब आपकी जीन्स में एकदम से कोई अचानक से म्यूटेशन हो गई, कोई चेंजेस आ गए जिसके कारण से आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर नोड्यूल बन गया, कोई ट्यूमर बन गया, गांठ बन गई, जो आगे कैंसर में डेवलप हो गया। जैसे कि कोई न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे या फिर वहाँ पे कोई ऐसा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का एक्सपोजर मिल रहा है, तो वहाँ पे भी हमें थायराइड कैंसर के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ के साथ कुछ मेडिकल रेडिएशन होती हैं जिसके कारण से भी ये देखने को मिल जाता है, या फिर आपका फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है जिसके कारण से ये देखने को मिलता है। आयोडीन डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में प्रेज़ेंट है जिसके कारण से गॉइटर बन रहा है, उसके कारण से भी थायराइड कैंसर में आगे वो डेवलप हो जाता है वही नोड्यूल। कुछ कंडीशंस ऐसी भी मिलती है जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, उनमें भी थायराइड कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा प्रोन होती है थायराइड कैंसर को लेके। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके कारण से हमें थायराइड कैंसर देखने को मिलता है। अब जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो हाईली सेंसिटिव होता है रेडिएशंस को लेके, वो बहुत जल्दी रेडिएशंस को एब्ज़ॉर्ब करता है और थायराइड सेल्स के अंदर कॉन्संट्रेट करके रखता है। चाहे आपका आयोडीन हो या और कोई भी रेडिएशंस हो, उसको भी वो जल्दी से एब्ज़ॉर्ब करता है। इसी के कारण से थायराइड ग्लैंड बहुत सेंसिटिव माना जाता है। तो ये जो आपको अभी कारण मैंने बताए, इसके वजह से थायराइड कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब कैसे आप पहचानोगे कि थायराइड कैंसर हो गया है? अगर नेक के अराउंड आपकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग प्रेज़ेंट है, वहाँ कोई गांठ बन रही है, बहुत लंबे समय से वहाँ पे प्रेज़ेंट है, तो आपको चेकअप करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी वॉइस में कोई भी चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही थी, अब होर्सनेस आ गई है, मतलब आवाज़ भारी हो गई है, साफ नहीं आ पा रही, ऐसे कोई चेंजेस हैं तो भी चांसेस है थायराइड कैंसर होने के। आपको खाना स्वॉलो करने में या सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, या नेक के अराउंड दर्द बहुत ज़्यादा बन रहा है जब आप खाना निगल रहे हो, स्वॉलो कर रहे हो, पेन बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो वो भी आपका एक सिम्पटम हो सकता है थायराइड कैंसर का। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लक्षण दिख रहा है, इसको आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप ब्लड टेस्ट करवाइए, अपने नियर बाय डॉक्टर से विज़िट कीजिए। जो इन्वेस्टिगेशंस हम इसके अंदर करवा सकते हैं वो है बायोप्सी, एफएनएसी भी करवाई जाती है, और साथ के साथ कोई ना कोई पेट स्कैन आप करवा सकते हैं, या सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, वो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक एक अल्ट्रासाउंड भी आप अपने नेक का करवा सकते हो। अगर उसमें कोई गांठें आ रही है, कोई इन्फेक्शन आ रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रही है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने इसको हल्के में नहीं लेना है, अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन की तरफ आपको लेकर चले जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में, जानने में कि थायराइड ग्लैंड की क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी में, और इसका जो कैंसर है वो किस कारण से देखने को मिलता है, क्या-क्या लक्षण होते हैं। आपके और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आपने कोई रिपोर्ट्स अगर करवाई हैं तो उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।